गॉड लाइक जाएगी? नहीं नहीं, गॉड लाइक तो नहीं जाएगी तेजू भाई। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो सर्वाइवल में पहुंच जाए भाई, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा खुद को। सर्वाइवल में पहुंचने के चांसेस एक्चुअली में बहुत ज्यादा हैं उनके। हाँ, ग्रुप सी के लिए भाई साहब आज का दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेलीगेट हो गए तो फिर ग्रुप डी में एलिमिनेशन का खतरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, हेलो माधव, वेलकम। तो ग्रुप डी में अगर पहुंच गए तो फिर एलिमिनेशन का खतरा बहुत ज्यादा है। टॉप 4 में अगर आप देखें उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रमोशन के लिए, ग्रुप बी में जाने के लिए, तो मैं मान रहा हूँ मैट किंग्स ने अपना काम कर दिया है। कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने और हो गए वो। तो मैट किंग्स ने अपना काम कर दिया है, और वैसे भी आज एक इरांगल और दो दो मेरा मार है। और कल इरांगल के मैच में आपने उनका प्रदर्शन देखा ही था, ताबड़ा तोड़ खेला था, ताबड़ तोड़ खेला था। तो एक इरांगल में ही वो अपने आप को 50 तक पहुंचा सकते हैं। तो मैट किंग्स ग्रुप बी तक तो पहुंच जाएंगे। ग्रुप बी से सेमीफाइनल्स या फिर सर्वाइवल, सेमीफाइनल्स के चांसेस थोड़े से ज्यादा बनते हैं मैट किंग्स के। चलो एपेक्स गेमिंग की बात कर लेते हैं। आई फील कि अगर आप दोनों एपेक्स गेमिंग का दोनों, अगर आप जो इरांगल का मैच है कल के दिन का, अगर आप उसे देखें। अच्छा, एक चीज मुझे वापस से समझ नहीं आई कि जब रोंडो में शुरू में आपके पास इतने सारे फिनिशेस आ गए थे, तो क्या बिल्कुल भी सर्वाइवल की कोशिश करी ही नहीं गई? भाई 10th पर 12 फिनिशेस के साथ वो एलिमिनेट हो गए, और ठीक है, बट वो जो इरांगल का मैच था जहां पर ग्रेनेड आकर फटा था, मैं मानता हूं कि देखो दो पर्सपेक्टिव है, मेरा दो पर्सपेक्टिव है। एक, या तो फिनिशेस के लिए बहुत जल्दबाजी करी जा रही है कि भाई सारे फिनिशेस अपने को कन्वर्ट करने हैं, फिनिशेस चोरी ना हो जाएं, इसको दिमाग में शायद ज्यादा रखा जा रहा है। कितना बड़ा रिस्की कॉल था वो जॉनसन का, जहां पर उसने नॉक किया था और दीवार फांद के वो गया था उसको फिनिश करने। कितना रिस्की कॉल था, कितना ओपन था। अच्छी बात थी कि स्मोक था उधर, बट फिर भी कितना रिस्की था भाई वो। तो मैं मान रहा हूँ कि फिनिशेस तो खैर मेरे हिसाब से मिल जाएंगे, बट एज अ टीम अगर आप एंड जोन तक पहुंचे तो फिनिशेस ज्यादा मिलेंगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। अगर आप वो वाला सिचुएशन सोचो जहां पर हाइड्रो था शायद, जो अंदर ग्रेनेड्स डाल रहा था राइजिंग के ऊपर, और उसके बाद एएक्स आ गई। एएक्स का जैसे ही एक प्लेयर डाउन हुआ, सारे प्लेयर्स एएक्स की तरफ चले गए, जबकि राइजिंग लगभग एलिमिनेट होने के कगार पर थी। तो वो चीज है कि बहुत जल्दबाजी जो प्ले स्टाइल में देखने को मिल रही है। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, उनका अलग होगा, ऑब्वियसली वो लोग खेल रहे हैं, उनको ज्यादा पता होगा। बट मेरा पर्सपेक्टिव वो कहता है कि शायद फिनिशेस की जल्दबाजी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर एंड तक टिक गए, टीम बहुत अच्छा कर सकती है। भाई जॉनथन बिल्कुल फॉर्म में है, हाइड्रो अच्छा कर रहा है, चियोलमाओ करने की कोशिश कर ही रहा है, बाकी जली तो है ही। तो आई फील कि अगर एंड तक सर्वाइव कर जा रहे हैं तो मजेदार होगा, बट वो है कि एंड तक सर्वाइव कर नहीं जा रहे, तो वैसा सीन है। खैर, तो अगर आप प्रिडिक्शन पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो लोग बॉटम 4 में पहुंचेंगे। 14 पॉइंट है उनके पास, 14-14-28। अगर 12-13 पॉइंट्स भी मिल गए तो भी बॉटम 4 से तो वो निकल ही जाएंगे। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, 12-13 पॉइंट्स भी मिल गए तो वो लोग बने रहेंगे ऊपर। बॉटम 4 में आने का उतना कुछ वो नहीं है, ठीक है, चलेगा। बॉटम 4 अगर उनको आना है तो पहले लिखिता, फिनिक्स, ब्लिंक एंड रेड क्रॉस को बढ़िया खेलना होगा, जिसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये सब बढ़िया खेलें, क्योंकि खराब चल रहा है दिन इन लोगों का, दिक्कत है। बीजीएमआई ऑफिशियल में किसी के आगे भी कोई निकलना इसलिए फिनिशेस चाहिए, बीजीएमआई ऑफिशियल में किसी के आगे भी तो निकलना इसलिए फिनिशेस चाहिए, ऐसा नहीं है रे। आप लोग ना ये कंपैरिजन में ही अपनी जिंदगी निकाल दो, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी ऑडियंस की यही है बाबा। एक अच्छा ठीक है यार, ऑडियंस है, ऑडियंस का मैंने हमेशा कहा है, उनका कोई चेहरा नहीं होता, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी प्लेयर उस चीज को भाव दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इट्स ओके। खैर, पहले ही ग्रुप बी में ही रहे होते ऐसा नहीं होता, कोशिश करी थी। I don't think Jelly is totally wrong with his statement. Nagul is doing IGL from 1 year and to be honest 115 is, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो मैं खैर, ये आपका अपना मानना है भाई, मेरा इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इतना सीरियस होने वाली कोई बात है नहीं, सही बताऊं तो, ठीक है, इतना सीरियस होने वाली कोई बात है नहीं। ये तो वो यार क्या बोलते हैं उसको, बाल की खाल खींचना, वैसा वो वाली बात है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के वैलिडेशन की जरूरत किसी भी प्लेयर को क्यों पड़ेगी, कोई भी प्लेयर हो, XYZ कोई प्लेयर हो। भाई जॉनथन के हिसाब से वो बढ़िया खेलता है, ठीक है, गॉब्लिन के हिसाब से वो बढ़िया खेलता है, AK के हिसाब से वो बढ़िया खेलता है, विज के हिसाब से वो बढ़िया खेलता है, जोकर का अभी भी मानना है कि वो सपोर्ट प्लेयर है। जॉनी भाई एक नॉक कर दिया, जॉनी भाई डबलिंग है, आराम से मारो नीचे, ऊपर के भाई
बड़े डाल बड़े दे जॉनी उसको। घुमा रहे लोग। फिनिश करो अपना। फिनिश कर लो जॉनी, तुम फिनिश कर दो। लास्ट है आपके मुंह पे। मेरे किसी लोग को सबसे ले लगा जॉनी भाई, हाँ मेरे को लगा ही था कैंप कर रहा है, मुंह पे ही कैंप कर रहा है जॉनी भाई, आराम से मारो। नाइस नाइस, सीढ़ी पे आ जाना, उठा लेना। फिनिश ले लो अपना। पीछे से बंदा आ रहा है जॉनी भाई, फिनिश लो। नीचे से बंदा है। नॉक हो गया, दूसरा नॉक है जॉनी भाई। फिनिश लो, पीछे पड़ा तुम्हारे। अरे नीचे पैर में है। हाँ नाइस। बढ़िया बढ़िया ले लो। आराम से मारो। बंदे मर गए। 14 के आगे लाइन पे गए। 14 के लास्ट में बॉल पे। रुको करना। 10 के दौड़ा है। एक बंदा यहां पे भाई, लीडर नाम ले। भाग रहे देख के आराम से। घुमा दो सोलो है पेड़ पे इधर नीचे। ये करो, मेरा डोमिनेट करो। हमारा एक फिनिश हो गया गाइस, 4 का। नाइस एक फिनिश हो गया। दो ही बचे आराम। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।